भत्ता मुआशरे में फैलती एक ऐसी लानत कि जिसने नई नस्ल को जराइम की दुनिया में बड़ी तेजी से तबाही के मुंह पर ला खड़ा किया है। लाकानूनियत, दहशतगर्दी और जराइम के सरपरस्तों ने बेरोजगारी के मारे नौजवानों को इस नई राह पर ऐसा गामजन किया कि उनके पास पीछे जाने का कोई रास्ता ना बचा। किसी भी शख्स या इदारे को अगर किसी भी लिहाज से उसकी जिंदगी, बुनियादी हुकूक, जायदाद छीनने की धमकी या फिर किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर उसकी मर्जी के खिलाफ गैर कानूनी रास्ते से अपने मुतालबात पूरे करवाए जाएं तो वो भत्ता कहलाता है। इन मुतालबात में रकम, जायदाद, हिमायत और दीगर अज़ाइम की तकमील भत्ता खोर का मकसद हो सकती है। कराची में फैलती बदअमनी और लाकानूनियत के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जोरों शोर से जारी है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ कराची के शहरियों को इन जराइम पेशा अनासर से आज़ाद करवाना था कि जिन्होंने मासूम शहरियों के सीनों में अपने पंजे गाड़ रखे थे। दुकान हो या मकान, राहगीर हो या ताजिर, सब्जी फरोश हो या सुनार, शहर कराची में शायद ही कोई ऐसा शख्स हो कि जिसने किसी न किसी एतबार से भत्ता अदा न किया हो। मगर अब इस ऑपरेशन को 1 साल से जायद का अरसा गुजर चुका है और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से जराइम में वाज़े कमी वाक़े होने के बुलंद-ओ-बांग दावे रोज सुनाई देते हैं। मगर क्या कराची का एक आम शहरी भत्ता खोरी से अपनी जान छुड़ा पाया है? क्या अभी भी कुछ भेड़िए उसको डरा धमका कर भत्ता वसूल नहीं कर रहे? क्या कानून नाफिज करने वाले इदारों के दावे खोखले तो नहीं? आज के शो में हम चंद ऐसे भत्ताखोरों को बेनकाब करने वाले हैं जो गरीब मासूम शहरियों से उनके बुनियादी हुकूक के बदले भी भत्ता तलब करते हैं और उसकी अदम अदायगी पर उन्हें संगीन नताइज के भुगतने की धमकियां दी जाती हैं और अक्सर औकात ये गरीब मासूम शहरी संगीन नताइज भुगतते भी हैं। कराची का इलाका मेहरान टाउन, जहां के मकीन मजबूर हैं एक गिरोह को मुसलसल भत्ता देने पर। इतलात के मुताबिक यहाँ मौजूद आबादी ज्यादातर अनऑथराइज है, जहाँ ज्यादातर मेहनतकश गरीब अवाम रिहाइश पजीर हैं। इतलात के मुताबिक भत्ताखोर ग्रुप ने यहाँ के मकीनों के घरों के अंदर होने वाली किसी भी किस्म की तामीर या मरम्मती काम के एवज भत्ते की वसूली जारी कर रखी है, जिस पर इस ग्रुप ने घर के रकबे के मुताबिक रकम मुकर्रर कर रखी है। ये तो थी इस इलाके में होने वाली भत्ताखोरी की इतलात, मगर इन इतलात के साथ साथ हमें एक ऐसे घर का भी पता चला जिसके घर के मकीनों से कुछ देर कबल ही इस ग्रुप ने मुलाकात की और भत्ते के हुसूल के गर्ज से इस घर के सरपरस्त को भी अपने साथ ले गए। टीम खुफिया ऑपरेशन के नुमाइंदे कराची के इलाके मेहरान टाउन पहुंच गए हैं, जहां वो अपने हुलिये बदलकर इस भत्ताखोर गिरोह के खिलाफ करेंगे खुफिया ऑपरेशन। आजा अंदर आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? अच्छा, अब बताइए हमारे मसले वो मेरी मसले बनाई है, मैं घर बना रहा था। हाँ, वो गली के बाहर सब काम वाम हो रहा था क्या? नहीं, अंदर हो रहा था। घर के अंदर हो रहा था। ऊपर चढ़ने वाली कर रहे हैं, ऊपर की नीचे था ऊंचा कर रहा है उसको। सुबह से पैसे लेके जा रहे हैं, अभी एक ऐसा है उसको उठा के ले गए। ठीक है, अब उसको लॉकर में बंद किया हुआ है। अभी मैं क्यों मिलने के लिए, उसने नहीं छोड़ा। पैसे मांग रहे हैं? तो जाहिर बात पैसे तो मांगेगा, अंदर लॉकर में बंद। कितने लेके गए? मतलब ये तो उनको पता कितने लेके जा रहे, 500, 600, 1000 ऐसे। ठीक है, ये चीज़ है। अभी सबसे पहले शलवार कमीज निकाला। हाँ, वो रखे हैं इधर गली में। चलो घर का शॉट लेना, गाड़ी में बैठे बैठे कोई देखे ना, मीडिया वाले आए। ठीक है ना, शलवार कमीज गाड़ी में ही लाओ, शलवार कमीज पहनो, आप साथ चले जाओ उसकी। अच्छा, ठीक है। कपड़े तब्दील करने के बाद टीम खुफिया ऑपरेशन उस घर की तरफ रवाना हो रही है कि जहां मरम्मत की गरज से काम जारी था, और इस दौरान भत्ता मांगने के इरादे से कुछ अफराद इनके पास पहुंचे और इस घर के सरबराह को अपने साथ उठा कर ले गए। अच्छा, ये अच्छा आपके घर है?
अच्छा, और किसको लेके गए? मेरे वालिद को। क्या करवा रहे थे आप? हाँ, काम घर बनवा रहे थे? जी तो पहले नहीं था बना हुआ? बना हुआ था, ये शर्ट करा रहे थे, वो आ गया गैसबाजी कर रहे हो। क्या कह रहे थे? कह रहे थे पैसे तो हमें दिया आपने? हाँ हमने दिए। कितने? 200 रुपये पहले दिए। हाँ। फिर दूसरी गाड़ी, फिर वो बोलते हैं ऐसे जो की गाड़ी है ये हाँ ऐसे जो का ऑर्डर है। हाँ बैठो और मजदूरों को बुला। ठीक है। वालिद मेरे ने बोले मैं खुद बैठता हाँ हूँ। बैठे हैं वो। हाँ। फिर ले गए। और पैसे देते तो छोड़ देते? हाँ ठीक है। और तो फिर कौन है अभी तुम्हारे वालिद के साथ? अभी कोई नहीं गया थाने? जी थाने कोई नहीं गया? हम गए हुए थे। अच्छा, क्या कह रहे हैं वहाँ पे? नहीं, जब मैं गया ये नहीं कहते, ये तो रुका हुआ था। अच्छा पहले तो मेरे को घुमाया भाई, यहाँ पे नहीं आया। फिर उसके बाद 3 चौकियों पे घुमाया, नहीं दोबारा फिर गया हूँ। तो वो कह रहे हैं? हाँ बोला है। आपको क्या कह रहा है, बंद करूंगा या कोई बात ही नहीं कर रहा? नहीं बंद किया हुआ है, नौकर में बंद है ना। क्या कह रहे हैं? कोई बात नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं सचवाएगा बात वो करेगा बस। घर देख लेने के बाद इस घर के मकीनों में से एक के हमरा टीम खुफिया ऑपरेशन उस जगह रवाना हो गई जहां पर मुराद नामी शख्स को रखा गया है। अब ये वहां जाकर ही मालूम होगा कि मुराद को क्यों उठाया गया है। टीम खुफिया ऑपरेशन कैमरे के साथ मेहरान टाउन के पास उस जगह पहुंच गई है जहां मुराद नामी शख्स को अपने घर के अंदर मरम्मत करवाने पर कुछ अफराद उठा कर ले आए हैं। और ये जगह है कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया थाना। थाने के अंदर दाखिल होते ही दरवाजे पर बैठे सेंतरी ने कहा कि आप इंतजार करें, मैं आपको चट्ठा साहब से मिलवाता हूं। वो अभी कुछ FIRs काट रहे हैं। खाने लगे और रास वो FIR कट जावे ना, फिर तुसा आराम ना लावे तो उठा नहीं तो सब तुसा ने गल करानी क्या बोला 2 मिनट। जिसके बाद हमें चट्ठा नामी ड्यूटी ऑफिसर से मिलवा दिया गया। ड्यूटी ऑफिसर जो कि काफी मसरूफ नजर आ रहा है, जिसने हमें इंतजार करने को कहा। काफी देर इंतजार के बाद हमारे साथ आए इस शख्स के रिश्तेदार ने गुजारिश की कि मुराद नामी शख्स जिसे उठाकर लाया गया है गरीब है और उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, बराए मेहरबानी हमारी फरियाद सुनी जाए। तो इस पर इस एहलकार का जवाब मुलाहिजा कीजिए। थोड़ी देर रुक जा, मेरे को तो सारे खर्चा तानी, मैं किधर किधर जाऊंगा, मैं उसका काम करूँ, तेरा बच्चे इधर चला गया, छोटे छोटे बच्चे तो रोने दो, कोई बात नहीं। बच्चे माँ बाप माँ के पास होते हैं कि यार ये गोद में लेके खिलाता डेली, तो मेरे को इनका काम तो करने दो। आप हटो ना, उनके बयान लो, लेडीज का बयान है आपसे मैं आया हूँ भाई, मैं नहीं छोड़ना चाहता हूँ। इंतजार करते हुए हमारा एक नुमाइंदा लॉकअप की जानिब पहुंच गया, जहां सलाखों के पीछे मुराद नामी शख्स से बातचीत भी की गई। वो मकान बना रहे थे तो बोला अच्छा क्यों बना रहे हैं? मैंने बोला साहब एक बार सब दुनिया बना रही है, अच्छा हम लोग भी अपना वो पहले का बना हुआ हम लोग रह रहे हैं, वो ऊंचा कर रहे हैं, गर्मी है तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा ये रद्द लगाए। तवील इंतजार के बाद इस एहलकार को रहम आया और उसने मुराद को छोड़ने के लिए रुपयों की बातचीत पर हामी भरी और जफर नामी शख्स को आवाज दी। जफर नामी शख्स को चट्ठा ने कहा कि इनसे बात करो, तो उसने इनकार कर दिया कि वो इन्हें नहीं जानता। जिसके बाद कोड वर्ड्स में एक जुमला कहा गया जो आप भी मुलाहिजा कीजिए। चट्ठा ने जफर से कहा कि इनके घर वालों को पुलिस उठाकर लाई है, क्या अब तुम इन्हें जानते हो? तो उसने कहा कि हाँ हाँ मैं जानता हूँ। ये वही इशारा था कि जिस पर चट्ठा नामी एहलकार ने जफर नामी एहलकार को हमारे नुमाइंदों से पैसे की जोड़ तोड़ का ग्रीन सिग्नल दे दिया। 80 के 25-25 हज़ार लग रहे हैं, ये आपको पहले बता। सर वो तो पहले से बना, सिर्फ ऊपर थोड़ी चारदीवारी कर रहा है, मतलब चारदीवारी हुई है। मन है ना मेरे भाई, हर चीज जब मन है तो मैं और तू क्या कर सकते। जफर नामी एहलकार को चट्ठा नामी एहलकार से ग्रीन सिग्नल मिल गया था, जिसके बाद उसने हमारे नुमाइंदों से क्या कहा आप भी सुनो। जफर नामी एहलकार हमारे नुमाइंदों में मौजूद मुराद के रिश्तेदार को लॉकअप की जानिब ले गया ताकि मुराद को पहचान सके। जिसके बाद उसने हमारे नुमाइंदों से उसे छोड़ने के लिए रकम की डील शुरू की, जिसके दौरान किए जाने वाले इंकिशाफात आप भी सुनिए।
कितने पैसे कितने कुछ अपने का 15,000 देख लो, अगर समझ आती है तो ठीक है, नहीं तो फिर सुबह कोर्ट चलेगा। गरीब बंदा असल ऊपर से मना किया हुआ है ना, सर उसको मालूम नहीं था, इसको सही है तो गरीब बंदे आपको सही बोले, इलाके में कौन सारे यहीं गरीब। कम अज कम 80 गज के 25-25 हज़ार ले रहे हैं, ये आपको पहले बता। सर वो तो पहले से बना, सर ऊपर थोड़ी चरदीवाली कर रहा है, मतलब चरदीवाली हुई है। मन है ना मेरे भाई, हर चीज़ जब मन है तो मैं और तू क्या कर सकते। चलो कुछ काम करके आ जाओ, उससे फिर बात कर लेते हैं। ले तो आओ, ऐसे है ना, अल्लाह पे जाएंगे, पैसे का इंतजाम करेंगे। 10 से नीचे नहीं होगा, एंड 10 से अगर करते हो तो आ जाओ, नहीं करते तो फिर तुम्हारी आपकी। अच्छा साथ ही दे करवा दे साथ, मतलब मैं कह रहा हूँ 3-4 हज़ार हमारी जेब में पड़े हुए, और अभी अगर इंतजाम करेंगे तो 7,000 हो जाएंगे। फिर 10 ही करके रहेगा। अरे सर यार बेटा मैं क्या करूं सर, आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। अल्लाह की कसम मेरे 1 रुपए का लालच नहीं, मैं तो सीधी बात कर रहा हूं भाई, आप मेरे बड़े भाई हैं, आपकी मेहरबानी देखिए, बड़ी मेहरबानी है। मैं वो 7,000 ले आ फटाफट 15 मिनट में आ जाना, क्योंकि मैं फिर निकल मैं बस 15 मिनट में आ गया। मिन्नत समाजत के बाद 7,000 रुपए के एवज मुराद नामी शख्स को छोड़ने पर पुलिस राजी हो गई है। साथ साथ जफर नामी शख्स ने यह भी इंकिशाफ किया कि इस इलाके में 80 गज के घर में किसी भी किस्म की तामीर या मरम्मत पर थाने में 15,000 भत्ता मुकर्रर किया गया है। साथ साथ उसने ये भी कहा कि रकम अदा नहीं की गई तो सुबह उसे अदालत में पेश कर दिया जाएगा। किस दफा के तहत ये उसने नहीं बताया। अगर तो ये आबादी गैर कानूनी है तो यहाँ किसकी सरपरस्ती में इतनी बड़ी आबादी कायम हुई, और जब यहाँ मकानात में गैस के मीटर तक लग गए तो यहाँ पुलिस किस कानून के तहत घर के अंदर किसी भी किस्म की मरम्मत कराने के बदले भी पैसे वसूल करती है। दरअसल खेल कुछ यूं है कि गरीब के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ रोटी, कपड़ा और मकान है। आजकल के दौर में जब सर छुपाना मुश्किल है, कानून नाफिज करने वाले इदारों की सरपरस्ती में ही ये आबादियां कायम की गईं और कम कीमत में बेची गईं, जिस पर ये तमाम इदारे आंखों पर पट्टी बांधे बैठे रहे। और आबाद हो जाने के बाद पुलिस यहाँ से हर मामले में भत्ता वसूल करने में सरगर्म है। साथ साथ यहाँ मुनज़्ज़म जराइम भी बड़ी आसानी से पुलिस की सरपरस्ती में किए जा रहे हैं, जिसका सबूत हम अपने पिछले प्रोग्राम में दे चुके। मामलात तय हो गए। मुराद नामी शख्स को 7,000 के एवज थाना कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस छोड़ने पर आमादा हो गई, जिसके फौरन बाद हमारे नुमाइंदों ने हमसे राब्ता किया और हमने राब्ता किया एसएसपी कोरंगी से। अस्सलाम वालेकुम। मेंबरान की जानिब से हमें इत्तला मिलने पर हमने फौरी तौर पर एसएसपी कोरंगी से राब्ता किया, मगर साथ साथ हमने एक बात का ख्याल रखा कि एसएसपी साहब को थाने का नाम नहीं बताना चाहिए। एसएसपी साहब से राब्ते के बाद टीम के मेंबरान रकम के लिए हमारे पास पहुंचे। 2,000 के हैं, 5,000। हाँ हो गया, 5,000। रकम हवाले करने के बाद हमने अपने मेंबरान को पाबंद किया कि मुराद नामी शख्स की बाजियाबी को यकीनी बनाया जाए कि कहीं टीम खुफिया ऑपरेशन की मौजूदगी पर पुलिस बौखलाहट में कोई ऐसा इक़दाम न कर बैठे जिससे मुक़वी को मज़ीद तकलीफ का सामना करना पड़े। लिहाजा हमने अपने मेंबरान के सिग्नल का इंतज़ार किया। उधर टीम खुफिया ऑपरेशन के नुमाइंदे तयशुदा रकम के साथ दोबारा कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया पहुंच गए, जहां माहौल में कुछ तब्दीली वाज़ेह थी। हमारे नुमाइंदे ने हमें फ़ोन पर बताया कि थाने में माहौल तब्दील हो गया है। जो एहलकार खुले आम रिश्वत का तकाजा कर रहे थे वो अब दबे अल्फाज में बात कर रहे हैं। साथ साथ जफर नामी एहलकार जिससे रकम की डील तय हुई थी वो भी वहाँ मौजूद नहीं था। मौके की नज़ाकत को देखते हुए हमारा नुमाइंदा बड़ी चालाकी से चट्ठा नामी एहलकार की खुशामद में मसरूफ़ हो गया, जिससे उस पर यह यकीन हो गया कि वो मीडिया का नुमाइंदा नहीं है।
सर वो कह रहे हैं आप खुद ही निपटो। बड़ी मेहरबानी वाह ना सही तरह से बात करके बोलकर मिलते हैं। यार तुम्हें लाया कौन है, क्या कहानी है? सही के साथ लेकिन उसने बड़ी ही चालाकी से हमारे नुमाइंदे को बाहर बुलाया और एक शख्स को रकम वसूल करने का इशारा दे दिया। थोड़ी ही देर में एक और सादा लिबास में एक शख्स नमूदार हुआ जो हुलिये से एहलकार नहीं लग रहा था। शायद ये एक प्राइवेट आदमी है जिसको रकम की वसूली के लिए भेजा गया है। थाने में अचानक पुलिस एहलकार एहतियात बरत रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने एक और शख्स को रकम की वसूली के लिए हमारे नुमाइंदों के हमरा कर दिया। उस शख्स ने अंधेरे में जाकर हमारे नुमाइंदों से किस तरह रकम वसूल की, आप भी देखिए। दे रहा हूँ ना, आप यहीं पर बैठो, मैं आपको दे रहा हूँ। ये शख्स हमारे नुमाइंदे से तयशुदा रकम जो कि 7,000 है वसूल कर रहा है। हमारा नुमाइंदा रकम को गिनकर बड़े आराम से उसके हवाले करता रहा ताकि उसकी वसूली बासानी कैमरे में रिकॉर्ड हो सके। अरे बंदा क्या कर रहा है, घर में थोड़ी रहता है। अब यहीं पर बैठो। रकम अदा कर दी गई है। अब इंतजार है मुराद की रिहाई का। इसी दौरान हमारे नुमाइंदों ने हमें इत्तला कर दी है। अगले ही लम्हे इस शख्स ने बड़ी फुर्ती से मुराद को थाने के दरवाजे तक पहुंचा दिया। मुराद के बाहर आते ही उसे गाड़ी में बैठा दिया गया और फिर टीम 2 की ऑपरेशन अंदर दाखिल हो गई थाने के। आया सर, जल्दी आओ और बाहर नहीं निकलना गेट से थाने के। जाए नहीं यहाँ से, है? छोड़ा क्यों इसको? किसने? एसएचओ साहब ने छोड़ा। आया सर, जल्दी आओ और बाहर नहीं निकलना गेट से थाने के। जब मैं सूट रेडी है ताकि मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा जिसको छुपाया है। भाईजान परेशान नहीं हो मीडिया से हम लोग? ठीक है, आप मीडियम वाले हैं। हाँ, आपका भाई आया था इसीलिए हमने उसको लेके यहाँ पे आए, हमने छुड़वाया। ठीक है, ये अभी फेंके, इधर है, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, ये पैसे फेंके। थाने में दाखिल होते ही वहाँ हलचल मच गई। बाहर आइए। कैमरा, लाइट और माइक देखकर एहलकार चौकन्ने हो गए। इसी दौरान नोट गिनते पुलिस एहलकार, जिसका नाम चट्ठा था, जिसने हमें देखकर फौरी तौर पर नोट वहीं फेंक दिए। बाहर आइए, इधर आइए। किस मद में पैसे लिए? मैंने लिए ही नहीं भाई। किस मद में लिए थे? वीडियो है हमारे पास। पूछो मैंने लिए। एक चीज है। नहीं, उससे पूछो मैंने लिए। एक चीज है हमारे पास। सर मैंने नहीं लिए। कितने पैसे हैं गिनाओ? ये इसके नंबर तक हमारे पास नोट है। भाई मैंने लिए ही नहीं। किस मद में लिए? कौन बोला लिए? मैंने लिए ही नहीं। बोल वीडियो एक चीज है। मैंने नहीं लिए। हवालात में भी जो बंदा था उसको किस तरह छोड़ा है? वो था बंदा एसएचओ साहब ने छोड़ा। वो था बंदा एसएचओ साहब ने छोड़ा। किस तरह छोड़ा? सर मुझे नहीं पता। एसएचओ साहब का है? एसएचओ साहब ने छोड़ा, मुझे क्या पता? कौन है? पता नहीं, हमें क्या पता है? कौन है? इधर आए, इधर आइए। पैसे किसने लिए? मैं इधर बुलाइए। एक मिनट। नहीं, जा कहाँ रहे हैं? मैं किधर जा रहा हूँ यार, मैं इधर ही हूँ। नंबर तक हमारे पास नोट है। नहीं लिए ना, वही बात बेवकूफ वाली बात है। मुझे क्या पता किसने लिए? तुमने फेंके क्यों? किसने फेंके? मैंने कहाँ फेंके? कौन बोला फेंके? अच्छा, एक मिनट। नहीं फेंके, नहीं फेंके। चलो वो तो वीडियो एक चीज है। हाँ सही। जाए नहीं यहाँ से, है? छोड़ा क्यों इसको?
किसने? एसएचओ साहब ने छोड़ा, एसएचओ साहब ने छोड़ा, बुलाए इन्हें आप। भाई एसएचओ साहब ने छोड़ा, मेरे भाई हमने नहीं छोड़ा। तो साहब को क्या केस बताया था? इधर है, क्या पता है, एसएचओ साहब ने पकड़ा, एसएचओ साहब ने छोड़ा। पैसे आपके पास? भाई मेरे पास नहीं, कौन छोड़ा? मेरे पास कौन बोला? पैसे मेरे सामने झूठ बोल रहे हैं आप। अच्छा, इस थाने में ये 7,000 रुपए नहीं लिए गए। ये जरा जरा नोट दिखाओ जरा कैमरे पे, इनकी सीरीज भी दिखाओ। ये बोला है मैंने, ऐसे लिए पूछो, पे झूठ मैंने लिए, पूछो सही, आप पूछो सही, मैंने लिए। इधर है डील। अच्छा, डील किस पैसे इसको दिया? कुछ मालूम ही नहीं, मैं तो वहाँ बैठा हूँ। बहुत गुस्सा है ना आपके अंदर, बहुत गुस्सा है ना, बहुत चिल्ला रहे हो। 7,000 रुपए किसने कहा था लेने? ये देखिए, ये है वो प्राइवेट आदमी जिसने चट्टा नामी एहलकार के कहने पर रकम वसूल की। जरा इसकी बीदा दिलेरी मुलाहिजा कीजिए। किसने कहा था? वीडियो दिखा। एक एक चीज, कौन है ये है कौन? हमारी इत्तलात के मुताबिक ये शख्स एसएचओ कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया का अर्दली है। किसने कहा था? ऐसे मुझे मालूम ही नहीं, कुछ मालूम ही नहीं है मुझे। आप तो मेरे हाथ में देखे हैं पैसे। क्या चीज? तुम्हारे पास तो वीडियो है, एक चीज है। वीडियो दिखाओ ना। थाने में खड़ो के हम पे हाथ उठाओगे, वहाँ पर खड़ो के धमकी दोगे, फिर पैसे भी लोगे, वहाँ गिनती भी होगी, फिर झूठ भी बोलोगे। हाथ पर इसी दौरान थाने के एसएचओ साहब भी वहां पहुंच गए, जिनके पास अपनी सफाई के लिए कोई अल्फाज न थे। लिहाजा उन्होंने हमें अपने कमरे में बिठाकर बातचीत करने में ही आफियत जानी। कहा कि आपने कहा था, आपने छोड़ा। कौन सा? अभी थोड़ी देर पहले हवालात में आपके पास एक शख्स था जिसको इस बात पर उठा के लाए थे कि उसके घर में तामीर हो रही है। कौन सा? क्या है वो शख्स आ गया जिसको छोड़ा गया? आओ ना आप। नहीं, एक मिनट, आपके लोगों ने अभी यहाँ पर हमें खड़े होकर धमकी दी है। किसको धमकी दी है? हमें धमकी दी है। कौन से? कहाँ है? इधर बुलाइए। हाँ, इधर आओ, इधर आओ, वीडियो है तुम्हारी, बताओ किसने कहा था पैसे लेने? वीडियो मेरी दिखाओ। अभी वो तो कमरे में एसपी ऑफिस में सब दिखाएंगे। मेरे पास कहाँ है? पैसे फेंकते हुए भी वीडियो है, ये नोट नंबर है, इसकी भी वीडियो है, बात कितने में हुई है ये भी वीडियो है, किस बंदे को छोड़ा ये भी वीडियो है। आइए आप आइए। ये माइक आपके सामने। जी जी समा से हमारा ताल्लुक है। ये नोट है 7,000 रुपये। जी जी। एक शख्स 7 घंटे से आपकी हवालात में था, उसको रखा हुआ था इसलिए कि उसके घर में तामीर हो रही है, ठीक है। उसको यहाँ पर ले आए, उसको हवालात में रखा, हमने अपने नुमाइंदों को भेजा, उसने डीलिंग की, 15,000 में बात शुरू हुई, 7,000 में खत्म हो गई। वो यहाँ पर आया, अर्दली को पैसे दिए, उसने बाहर जाके गिने, इसकी वीडियो हमारे पास, जिससे बात हुई उसकी वीडियो हमारे पास, जिसको छोड़ा उसकी वीडियो हमारे पास, एक चीज़ हमारे पास। हम यहाँ पर आते हैं, हमारे सामने आंखों के सामने आपके हेड मॉडल साहब, ये ड्यूटी ऑफिसर है, वो ड्यूटी अफसर, वो हमारे सामने ये पैसे भेजता है। इन पैसों के नोट, इनके नंबर हम आपको वीडियो दिखा देते हैं। ये हमने किसके हाथ भेजे थे, कब भेजे थे, कितनी देर पहले भेजे थे। यहाँ पर हम आते हैं, वो पैसे नहीं फेंकता है ज़मीन पर, सबके सामने कहता है कि पैसे मैंने नहीं लिए थे, तुम लोग झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हो। जिस शख्स को हमने पैसे दिए उसकी वीडियो हमारे पास है, वो धमकी देता है हमें कि तुम लोग हो कौन, देख लेंगे, करना क्या चाहते हो बताओ, अभी काम कर दें तुम्हारा, हवालात से छुड़वाए, अभी तुम्हें बंद करा देंगे। क्या वो पुलिस एहलकार है? कौन सा? बुलाइए इसको। नाम क्या है? महबूब। महबूब, कितने अरसे से उस थाने में? मुझे तकरीबन 10-12 दिन हुए। 10-12 दिन हुए। सारी सेटिंग तुम ही करते हो? नहीं, मैं कब करता हूँ, मुझे इनका मालूम। हमारे पास प्राइवेट, हाँ से कप्पों का पूछो, रोटी का पूछो, बना के दूँ। ठीक है, जाओ। NIC है तुम्हारे पास? NIC नहीं है? कोई और शिनाख्त है? शनाख्त को नहीं, घर है। अगर इसकी अगर कोई शिनाख्ती नहीं है, उम्र कितनी है तुम्हारी? उम्र होगी 20-26। 20। NIC बनवाया नहीं? NIC अभी तक बनवाया नहीं। तो कुछ भी नहीं है, बात ये ठीक, तो कुछ भी नहीं है। एक शख्स उसको आप लोग हिरासत में लेते हैं बगैर किसी बच्चे के, बगैर किसी चीज़ के। ऐसी बात इस इलाके में अगर घर में अंदर कोई तामीर करा रहा हो वो घर कानूनी है। देखो ना, अगर
कोई ऐसे करा रहा है जैसे बात पेपर नहीं लगा है तो वेतन नहीं, उसके पास अगर पेपर हो वो घर के अंदर तामीरात करा रहा है वो गैर कानूनी है। नहीं, घर के अंदर करा रहा है तो सही है। और जिसका पेपर वगैरह नहीं होते हैं क्या इंक्रोचमेंट वाले हटाने आते हैं कि वो इसीलिए जो वो इंक्रोचमेंट वालों का काम है, पुलिस का काम है। कौन सा वो हमें बोलते हैं, वो आपको बोलते हैं ना। इंक्रोचमेंट कोई लेटर देता होगा, कोई लेटर ऐसे हम चेक करते हैं इलाके के चेक करते हैं। हाँ चेक करते हैं। अच्छा, घर की 4 दीवारी से काम हो रहा हो, वहाँ से एक शख्स को हिरासत में लाया जाए और हवालात में बंद कर दिया जाए बगैर पर्चे के, ये कानूनी है? मसला ये तो मैं चेक कर रहा हूँ, क्या मसला मैं आपके सामने उसको अगर 6 घंटे हवालात में रखा जाए कानूनी है? उसको चेक कर रहे हैं तो क्या है क्या नहीं। आपके थाने में कुछ भी होता है ये आपका इख्तियार है। आपके थाने में कुछ हवालात में जाता है बाहर निकलता है, ये आपका इख्तियार है। बिल्कुल हमारा इख्तियार है। ये आपकी ड्यूटी है कि हवालात में जो जाए वहाँ से रिहा हो, उसको आप करें, आप देखें। नहीं मेरे पीछे अगर मैं लेकिन आपके इल्म में तो होता है पूरा दिन जैसे बाहर होता हूँ तो ठीक है। आज आप पूरा दिन थाने नहीं थे? नहीं, मैं दौरे में ड्यूटी में था, अभी बाहर था अभी है। अच्छा, अगर आपके थाने का कोई भी शख्स किसी को हवालात से बाहर निकालने के पैसे लेता है तो उसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? अगर उसने किया तो उसकी कलावेशन होती है। अच्छा, उसको यहाँ पर लाने की जिम्मेदारी, उस घर से उठाकर यहाँ पर लाने की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? किसने लाया होगा तो उसकी कलावेशन होगा। पूरे थाने में जितने लोग इसमें मुलविस उनके खिलाफ एक्शन होगा, ऑडियंस होगा, कैमरा तो बंद है। इसको बुलाएं, क्या नाम है साहब? हमारे किसी भी सवाल का उनके पास कोई जवाब नहीं। हाँ, एक बात जरूर उन्होंने कही जो काबिल गौर है। हमने बहुत कोशिश की थी हमारे से, लेकिन जिस तरह उनका हाथ क्लियर कर दिया ना, जो हालात में कमजोर है ये गलत सर। ये माइक ऑफ है, कैमरा ऑफ है, टेंशन है उसकी टेंशन है। लेकिन जिस तरह किसी भी दरख्वास्त पे अगर उस शख्स को जिसको हवालात में मैं आपको बात करता हूँ, आप मेरा नंबर लेके मेरे से बात करते कोई बात ही नहीं। अगर आपका बंदा होता मुझसे बात करता बात तो हम कर सकते थे, लेकिन बात ये आपके थाने में जो आपकी गाड़ी मिल रहे हैं जिस तरह का काम करते वो अपना वकाल कितने अफसोस और शर्म का मकाम है कि आवाम के टैक्सों से तनख्वाह पाने वाले आवाम के ये खादिम जिनकी जिम्मेदारी है कि आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए, ये उन्हीं शहरियों से भत्ता वसूल करते हैं और पकड़े जाने पर बेबाक झूठ बोलते हैं। मेरा नाम है मुराद। सुबह पुलिस आई है पहले टाइम पे तो मेरे से पैसे लेके गई है 200 रुपये। उसके बाद थाने से मतलब दूसरी मोबाइल आई है, मुझे उठा के ले गई। वो 6 बजे तक मुझे वहीं, अभी मैं बंद था, मतलब है ये मेरे मकान की वजह से मुझे उठाया गया कि बोल रहे मकान क्यों बना रहे हो। मेरा मकान आज का नहीं है, मैं मकान में रह रहा हूँ। मैं उसको ऊपर करवा रहा था, कोई रद्दे ऊपर लगवा रहा था, लेकिन मुझे उठा के ले गई। कोई भी बनाए, ये नहीं है कि मैं ही, कोई भी बनाए उसको उठा के पुलिस ले जाती है अपना भत्ता लेके। और इस मेहरान टाउन में पूरे में किसी का घर भी बनता है उसको नहीं छोड़ती पुलिस मेरे समेत। और दूसरी बात ये है कि मतलब है वो अपना मतलब कार्रवाई करते हैं, मारते कूटते हैं, हमें बंद करते हैं, फिर हमारे पैसे देते हैं, हम फिर वापस आ जाते हैं। तो आप लोगों मीडिया वालों की मेहरबानी हो कि मेरे पास आप आए तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने मुझे निकाला। ये गरीब आदमी माचिस से लेकर सीमेंट की बोरी पर सेल्स टैक्स अदा करता है। इस सेल्स टैक्स से ये थाने तामीर किए जाते हैं, वहाँ पर पुलिस वाले हमारे महाफिज बनते हैं और बैठते हैं। इन गरीबों का ही पैसा है, उनकी कमाई है। फिर इन महाफिजों को किसने इख्तियार दिया कि इन गरीबों की ज़िंदगी अजीरन कर दें, उनकी बोटी नोचें, उनको थानों में बंद करें, गैर कानूनी तौर पर उठाएं। कोई इंसान अपने घर में एक तामीर शुरू करवाए तो पूरे इलाके से लोगों से भत्ता लिया जाए। इस गैर कानूनी अमल का इख्तियार पुलिस को किसने दिया है, महाफिज को किसने दिया है और इसका जवाबदेह कौन होगा। और इसमें सबसे बड़ा अलमिया ये है कि अगर कोई शख्स अपनी शिकायत लेकर कि उससे पुलिस की तरफ से भत्ता मांगा गया है,
अगर वो थाने में एसएचओ के पास नहीं जाएगा तो किसके पास जाएगा? और जब उसको छुड़वाने के लिए हम जाते हैं तो उस वक्त सारे ड्यूटी ऑफिसर ये कहते हैं कि हम साहब से पूछकर बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी सूरत हाल, पैसे देना, बंदे का बाहर वापस आना, हवालात में 6 घंटे तक अंदर रहना, फिर निकल कर आ जाना, फिर पैसे फेंक देना, ये सारे सवालिया निशान हैं। और एक गरीब आदमी, ऐसे इलाके में रहने वाला आदमी ये सवाल करता है कि अगर उसके साथ चोरी होती है, डकैती होती है, उसका माल लूट जाता है, तो किससे जाए, किससे सवाल करे कि महाफिज तो खुद उसको लूटने पर तुले हुए हैं, वो उसको इंसाफ कैसे देंगे, उसको तहफ़्फ़ुज़ कैसे देंगे? टीम खुफिया ऑपरेशन का अज़म है कि माशरे में होने वाली बुराइयों को बेपर्दा करें। इसीलिए हमने फैसला किया है कि आपकी भेजी गई वीडियोस को हम अपने प्रोग्राम में शामिल करें ताकि आप बेनकाब कर सकें माशरे के इन नासूरों को खुफिया ऑपरेशन के जरिए। नॉर्थ कराची के एक बहादुर और जिम्मेदार शहरी की जानिब से खुफिया कार्रवाई की गई है थाना अजमेर नगरी के इन एहलकारों के खिलाफ जो राह चलते किसी को नहीं बख्शते, खा वो राहगीर हो या मोटरसाइकिल सवार। इस वीडियो में देखिए कि ये एहलकार किस तरह लोगों को ब्लैकमेल करके भत्ता वसूल करते हैं। ये मोटरसाइकिल सवार जिनकी मोटरसाइकिल की चाबी इस एहलकार ने निकालकर मोबाइल में बैठे दूसरे एहलकार के हवाले कर दी, जिसके बाद ये मजबूर अफराद अपनी जेबें टटोल रहे हैं। थोड़ी देर गुजर जाने के बाद मोटरसाइकिल सवारों में से एक अंदर बैठे एहलकारों से रकम की जोड़ तोड़ कर रहा है। क्या करें, मोटरसाइकिल की चाबी तो पुलिस की मोबाइल में है। इतने में ये एहलकार जो सब इंस्पेक्टर की वर्दी में है इसके पास आता है, जिसके बाद शहरी अपनी जेब से 100 रुपए का नोट निकालता है और इसे थमा देता है, जिसके बाद ये अंदर बैठा एहलकार इसे मोटरसाइकिल की चाबी वापस दे देता है। खुले आम आवाम को लूटते इन एहलकारों को देखकर तो शायद सड़कों पर घूमते चोर और डकैत भी शर्मा जाएं।